आप देख रहे हैं क्राइम हंड्रेड न्यूज़, हर खबर सच के साथ। कानपुर जुलूस मोहम्मदी को लेकर सिटी जमियात उलमा ने एक प्रेस वार्ता जमियात कार्यालय रजवी रोड पर की। पिछले 113 सालों से लगातार 1913 से पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल जन्मदिन मौके विदायत पर एशिया का सबसे बड़ा जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा है, जो कि इस वर्ष भी 5 सितंबर शुक्रवार को 2 बजे अपनी पूरी शान शौकत के साथ रिजवी रोड ग्राउंड परेड से उठाया जाएगा, जो अपने तय रास्ते से होता हुआ फूल बाग में समाप्त होगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मौलाना अनीमुल हक अब्दुल्ला कासमी ने बताया, जुलूस मोहम्मदी की अपनी एक सुनहरी तारीख है। जब 1913 में भारत की आज़ादी की जंग जोर शोर से चल रही थी, तब यह जुलूस निकाला जाना शुरू हुआ था। इस जुलूस में सभी धर्म के लोग शरीक होते हैं, जिससे आपसी भाईचारा और एकता का एक अच्छा माहौल दिखाई देता है। प्रेस वार्ता में मौलाना अमीनुल हक अब्दुल कासमी, डॉक्टर अमीनुल खान, अब्दुल मोईद चौधरी, मौलाना नूरुद्दीन कासमी, मौलाना अकरम जमई, मौलाना अनीस अहमद काज़मी, मौलाना अंसार अहमद जमई, मुफ्ती इसहार मुकर्रम काज़मी आदि लोग उपस्थित रहे। कानपुर नगर से दानिश खान की खास रिपोर्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं, आने वाली 5 सितंबर को शुक्रवार के दिन दोपहर 2 बजे रजवी ग्राउंड परेड से एशिया का सबसे बड़ा पुराना तारीखी मरकजी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीयतुल उलमा शहर कानपुर के नेतृत्व में निकाला जाएगा। इस साल ये जुलूस 113वां साल मुकम्मल कर रहा है और नगर जमीयत को इस जुलूस का नेतृत्व करते हुए ये 78वां साल है। जुलूस की देख रेख, उसकी तैयारियां, उसके इंतजाम और जुलूस के संबंध में गाइडलाइन जारी करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हम इस जुलूस के माध्यम से शहरवासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये जुलूस अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से निकल रहा है, जो सारी इंसानियत के लिए नबी बनकर आए, आप रहमतुल लिल आलमीन है। तो हमें जुलूस को शहर के लिए एक पहचान बनाना है और जुलूस में जो अपने अखलाक और तहजीब का मुजाहरा करना है। जुलूस में पाक साफ कपड़े पहनकर दुरूद शरीफ पे नजराना पेश करते हुए शरीक हो। जुलूस में कोशिश करें कि लाउड स्पीकर लोडर कम से कम हो, और जो लोडर हो उनमें भी लोडरों पे बैठ कर न चले, बल्कि पैदल चलें। आप देखते होंगे जमीयतुल उलमा का जो पूरा आगे घेरा होता है वो सब पैदल चलते हैं और वही जुलूस की शान है। और बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर में नाच वगैरह लगाने की बजाय अगर खुद पढ़े तो उसका सवाब ज्यादा मिलेगा। नाच सुनना अलग सवाब है और पढ़ना ज्यादा सवाब है। लेकिन अगर लाउड स्पीकर लगा भी रहे हैं तो उसकी जो गाइडलाइन जारी की गई है, 2 से ज्यादा लाउड स्पीकर न लगाएं और उसकी आवाज भी एतदाल के साथ रखें, आवाज बहुत ज्यादा न रखें। जो तंजीमें अंजुमने तबरुकात तकसीम करती है खाना वगैरह, उनकी गुजारिश है एक तो पैक आइटम तकसीम करें, खुला ना करें, और दूसरे उन्हें फेंक कर तकसीम ना करें। रिस्क का एहतराम करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी तरह जो जुलूस में झंडे वगैरह लेकर चलते हैं उनकी हाइट 10 फीट से ज्यादा ना करें और लोहे के रॉड की बजाय लकड़ी का बांस वगैरह इस्तेमाल करें। इससे पहले हादसा में हमारे आपके लिए जरूरी है कि हम इसका खास ख्याल रखें। मूर्ति विसर्जन एक त्यौहार, जुलूस में कई साल ऐसे मौके आए हैं, होली, दशहरा, अलग अलग त्यौहार साथ में पड़े, तो हमने जिस तरह पास्ट में बहुत अच्छे तरीके से दोनों ने एक दूसरे से कोऑपरेट करके सारे लोगों ने त्यौहार मनाए, हमें इस बार भी मनाना है। जहाँ कहीं भी ऐसा हो कि मूर्ति विसर्जन के लिए अभी मूर्ति रखी हुई है, वहां पर जरा आवाज धीमी कर लें, और हमारे जो दूसरे वर्ग के हमारे भाई हैं उनसे भी हम ये अपील कर रहे हैं वो भी इसका ख्याल रखें। जुलूस में खास तौर पर अगर कोई तंजीम अंजुमन, उनसे हमारी गुजारिश है कि किसी भी तरह का पॉलिटिकली मजहबी मसलकी नारा न लगाएं। अगर किसी अंजुमन के ताल्लुक से ये बात आती है, जैसा कि पिछले साल आई थी, कोई ऐसी बात अगर कोई अंजुमन कह रही है जो किसी मजहब के मानने वालों के लिए या किसी वर्ग के लोगों के लिए तकलीफ का या ठेस पहुंचाने का सबब बनती है, तो उनको बाकायदा मेंशन करके समझाया जाएगा। नहीं मानेंगे तो जुलूस को खराब करने की किसी भी कोशिश पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा साफ ऐलान है। ये जुलूस 113 सालों से निकल रहा है, 78 सालों से जमीयत निकाल रही है। जुलूस को उसी तरह अच्छे डिसिप्लिन के साथ और नज़्म नस्क के साथ निकालना ये जमीयत की जिम्मेदारी है। जिस तरह हम पास्ट में निकालते चले आए, इस तरह आगे भी हम जुलूस को बेहतर से बेहतर निकालना चाहते हैं। हम सब मिलकर ये दुआ करें कि ये जुलूस जिस तरह पहले बहुत अच्छे तरीके से निकला है, आइंदा भी निकले और हमारे शहर की पहचान बने। इस साल ये जुलूस अपनी पुरानी परंपरा के मुताबिक रजवी ग्राउंड परेड से 1 बजे उठता है, जुमा की वजह से 2 बजे का टाइम रखा गया है। वहां से ये नवीन मार्केट चौराहे की तरफ जाएगा और वहां दुआ होगी और दुआ के बाद वहां से ये जुलूस रवाना होगा।